हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी। आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा का गार्डन जी। गार्डन और साथ ही ये कुछ एक काम जो मैं करती रहती हूँ गार्डन में, ताकि मेरा गार्डन दे सके मेरा बहुत अच्छा साथ, और फ्रेंड्स आप कर सके मेरे गार्डन की तारीफ। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ और क्या करूँगी इस पानी का। जी हाँ, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ही ये भगोनी है जी फ्रेंड्स। और ये मैंने इसमें क्या डाल दिया, सफ़ेद सफ़ेद, चलिए इसको भर दिया एक तरह से। जी हाँ, और इसे मिक्स कर लिया बहुत अच्छी तरह से। अब ये गार्डन में काम आने वाला है फ्रेंड्स। गार्डन की खूबसूरती के लिए इसका बहुत योगदान है, और न केवल खूबसूरती, मैं ये कहूँ जैसे हमारे शरीर को, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत रहती है कैल्शियम की, उसी तरह से इसकी भी आवश्यकता पेड़ पौधों को रहती है। मैंने देखिए ये कुछ एक पदार्थ इसमें लोटे में मिलाया था। जी हाँ, अंदाज से कुछ 2-3 चम्मच इस तरह से मिला करके इसको अच्छी तरह से हिला लिया, और हिला करके जी 24 घंटे तक रख दिया था। 24 घंटे तक, ताकि ये अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाए। और इसके बाद में जब ये पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया, पूरी तरह से घुल गया, तो मैंने उस भगोनी में खाली कर दिया। जी फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से हिला लीजिए ताकि मिक्स हो जाए, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, इस तरह से लगभग हिलाया था जी फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने इसको देखिए चूरा किया था। जी हाँ, कुछ इसी बर्तन के अंदर। ये देखिए सारे मेरे ये मानिए कि गार्डन में काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस पर जैसे लोहे का जंग लगा है तो मैं हटाती नहीं हूँ, क्योंकि आयरन भी मिल जाए। अरे ये मैं क्या कूट रही हूँ। जी हाँ, कूट करके बनाया था इसे। जी फ्रेंड्स, इस तरह से इसको धीरे धीरे करके ओखली में कूट लिया, और कूटा भी बहुत ही इजी वे में गया। हाँ, किसको कूटा था मैंने? चॉक्स को कूट लिया, क्योंकि चॉक में क्या होता है, चूना होता है, और चूने के अंदर होता है कैल्शियम फ्रेंड्स से, और कैल्शियम हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी काम करता है जी। कैल्शियम जिस प्रकार से हमारे शरीर को, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और पुरानी टूट फूट को बचाने के लिए जो है कैल्शियम ज़रूरी होता है, इसके लिए हम लोग दूध पीते हैं और भी कैल्शियम वाली कई चीज़ें खाते हैं जी। उसी तरह से पेड़ पौधों के भी तने को, स्टेम को मजबूती देने के लिए, उनकी पत्तियों में शाइनिंग लाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अब चलिए फर्टिलाइज़र बनकर के तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये मैंने फर्टिलाइज़र ही बनाया था, और इसके लिए सबसे पहले मैंने कर ली सारे पौधों की गुड़ाई आज। जी हाँ, सारे मतलब 8-7 तो पौधे मैंने आज कम से कम गुड़ाई कर ही ली। तो अभी आप लोगों ने गुड़ाई ज़रूर कर ली होगी, क्योंकि बारिश ख़त्म हो गई है। इस तरह से अपने पौधों की अगर आपने गुड़ाई नहीं की है तो बस अब ज़रूर आप कर ही दीजिए। और फ्रेंड्स, कुछ और भी काम करने ज़रूरी हैं, जो इस समय आप अगर अपने गार्डन में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, गुड़ाई के 2 फ़ायदे हैं। एक तो पेड़ पौधों को ऑक्सीजन, जड़ों को अच्छी तरह से मिल जाती है। जी हाँ, ग्रोथ होने के चांस अच्छे बढ़ जाते हैं। जड़ें अपने फैलाव के लिए जगह बनाती हैं। गुड़ाई बहुत गहरी नहीं करें, बस ठीक इस तरह से ऊपर से कीजिए। जी हाँ, लगभग आधा इंच 1 इंच गुड़ाई काफ़ी है, कुछ इस तरह से। जी हाँ, मैं भी इसी तरह से गुड़ाई करती हूँ। और आवश्यकता हो तो अब इसमें से कुछ एक पुरानी मिट्टी निकाल लीजिए, और नई मिट्टी, कंपोस्ट ऐड की भी आप इसमें एडिशनल जोड़ दीजिए, क्योंकि बरसात के अंदर बहुत सा न्यूट्रिशन जो है पेड़ पौधों का बह गया है, और अब उनको न्यूट्रिशन वापस से देना है ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके।
तो हम बात कर रहे थे कि हाँ गुड़ाई के फ़ायदे, गुड़ाई के ये फ़ायदे हैं, एक तो उनको एरिएशन अच्छी तरह से हो जाता है, दूसरा कि पेड़ पौधों की जड़ों को विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए जगह मिलती है, और जो है कोई भी खरपतवार वगैरह जो वेस्टेज अगर उगा हो तो भी आप उसको हटा सकते हैं। अगर कोई फंगस वगैरह लगने की अभी में तैयारी भी हो, कुछ इस तरह का हो जी, तो वो भी इससे हट जाएगा। अभी आप समय रहते हुए इसको हटा सकते हैं। एक और गुड़ाई करने का फ़ायदा है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा वो ये है कि कोई भी वेस्टेज नहीं उगती। जी हाँ, वेस्टेज उगती नहीं है, समय रहते हुए कंट्रोल हो जाता है, और इस तरह से बहुत फ़ायदे हैं गुड़ाई के। खैर हाँ, गुड़ाई ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि गीले पानी, जब गमला गीला हो आपका तब न करें, अदरवाइज पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं आपकी जड़ भी जो है डैमेज हो जाती हैं। इसलिए जब पौधा पूरी तरह से लगभग सूख में जैसा हो, जैसे देख पा रहे हैं आप हमारे हो गए हैं, तो अब ये गुड़ाई के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। आप ज़रूर गुड़ाई कीजिए। और मुझे तो जब भी चांस मिलता है मैं बस लेकर के खुरपी क्या इस तरह का बस छोटा सा एक चम्मच ले रखा, उसी से गुड़ाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर ही ऊपर करना होता है उसे। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। खैर हाँ, क्योंकि हम ये ध्यान रखना है हमको कि जड़ें डिस्टर्ब ना हो और गीली नहीं हो मिट्टी, ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज मैंने ये सबसे बड़े काम किए, एक तो फर्टिलाइज़र बनाया और दूसरा पौधों की गुड़ाई की है। चलिए बात हो गई ये सारी गुड़ाई की कि गुड़ाई आप अपने पौधों को ज़रूर समय रहते हुए अभी कर लीजिए, जैसे कि हमने भी की हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र बनाया था गुड़ाई करके हमने उसको डाल दिया इस तरह से सारे पौधों में। जी मैं थोड़ा करके ये सारे के सारे पौधों के अंदर डाल दूँगी, यानी 6-7 पौधे निपटा दूँगी। तभी तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे इतने सुंदर से पौधे, और यही राज है मेरे सुंदर खूबसूरत पौधों का। जी क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी रीढ़ खराब हो जाती है उसका आधा जीवन बर्बाद हो जाता है। जी तो पौधों की रीढ़ को संभालने के लिए, पौधों के तने को संभालने के लिए कैल्शियम है बेहद ज़रूरी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आने के साथ साथ दोस्तों आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर बनाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। कैल्शियम से भरपूर, जी कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है चूना, और चूना मिलता है चौक में। तो ये चौक बस आप किसी भी दुकान पर जाइए स्टेशनरी वाली से, चाहे तो आप एक डिब्बा खरीद लाइए या ऐसे